हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा थर्मोस्फेयर। हमने अब तक कौन कौन सी लेयर्स के बारे में पढ़ा? हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा, ट्रोपोपॉज के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ा, मीसोस्फेयर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर के बारे में। तो जैसे कि हम लोग, हमारा जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके पूरे अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम पूरा इसका, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर था इसमें हम लोगों ने ये जो अलग अलग लेयर्स पढ़ी, उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जानी, सबसे ज्यादा थी वो टेम्परेचर के टेम्परेचर किस तरीके से कम ज्यादा होता रहता है जैसे जैसे लेयर्स में बदलाव आएगा, और इसीलिए लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। टेम्परेचर अलग अलग है इसलिए अलग अलग लेयर्स की रिसर्च हुई, निकल कर सामने आई है, ठीक है ना। तो अब हम लोग थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं। अब ये आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा, देखिए। सो इट इज लोकेटेड अबव द मीसोपॉज। तो जो मीसोपॉज लेयर होती है, यानी कि जो ट्रांजिशन फेज होता है, उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर, ठीक है ना। फिर आता है इट कंटेन द लेयर्स कॉल्ड आयनोस्फेयर। तो इसके अंदर ही ये लेयर होती है। सो आयनोस्फेयर इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ठीक है ना। तो थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक आयनोस्फेयर की लेयर होती है, इसलिए हम इसको आयनोस्फेयर कहते हैं, ठीक। उसके बाद इट विल लाई बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, यानी कि 80 से 400 किलोमीटर के बीच में ये लेयर लाई करती है, ठीक है ना। तो यानी कि अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो हमारी जितनी भी गैसेस होती हैं वो कहाँ तक लाई करती है, 120 किलोमीटर तक। तो 120 किलोमीटर यानी कि यहाँ पे लगभग तक लाई कर रही है। सॉरी 80 यहाँ है ना, सॉरी तो मैं गलत बोल गया, 80 है तो यहाँ से ऊपर यहाँ तक 120 तक लाई करेंगे। उसके बाद क्या है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 80 से थोड़ा ही किलोमीटर ऊपर, उसके बाद फिर क्या है, एकदम खाली एरिया होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे पीछे क्या, नीचे यहाँ पे क्या था, डेंसली एरिया था, यहाँ पे काफी सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी थी। उसके बाद धीरे 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 क्वांटिटी कम हो जाती है और गैसेस 120 पे आके खत्म हो जाती है। और 120 पे आके जब गैसेस खत्म हो गई तो वहां पे क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो पार्टिकल्स ऊपर नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगा ना। तो बेसिकली क्या होता है, काफी सारे यहाँ पे एटम्स होते हैं, तो वो छोटे 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 आपको यहाँ पे एटम्स देखने को मिलेंगे। तो वो जो एटम्स होते हैं ना, तो वो क्या होंगे, वो चार्ज होंगे। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एटम्स क्या होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जब सनलाइट पड़ेगी उस पर तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयंस, ठीक है। तो जब ये जो चार्ज होंगे पार्टिकल्स, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वहां पे जब वो एनर्जी चार्ज हो गई उनकी, तो क्या होगा, वहां पे वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और वहां पे टेम्परेचर हमारा दोबारा से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब तक आप लोगों ने क्या देखा है, जब भी टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ा, किसी की चीज की वजह से बढ़ा। जैसे कि यहाँ पे O3 की वजह से बढ़ा, ओजोन लेयर थी, ठीक है ना। फिर हमारा टेम्परेचर जो है इसलिए बढ़ा था, फिर उसके बाद टेम्परेचर घटता हुआ दिखा। और यहाँ पे भी मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद हमारा एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है ना। तो बढ़ने का कारण क्या होता है, जब कोई ना कोई चीज अवेलेबल होती है उसकी वजह से टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। देखिए, अगर हम लोग अब बात करें हमारे रेडियो वेव्स की, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हमारे जो रेडियो वेव्स ट्रांसफर होती है, जो हम लोग रेडियो वगैरह, रेड एफएम वगैरह सुनते हैं, तो उसकी जो वेव्स होती है, जो उसके सिग्नल्स होते हैं, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। अगर मान लीजिए ये सरफेस एरिया, तो यहाँ पे बिल्डिंग है, लोग भी रहते हैं, तो ऐसे सीधे तो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, लोगों से टकरा जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि जो हमारी आयनोस्फेयर वाली लेयर होती है ना, जो थर्मोस्फेयर लेयर होती है, वहां पे सिग्नल जाते हैं और वहां से सिग्नल रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो आयनोस्फेयर की जो लेयर है, इसका सबसे बड़ा अच्छा रोल क्या होता है, वो ये होता है कि ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसी से फिर हमारी जो रेडियो वेव्स, हम लोग जो जितनी भी चीजें सुनते हैं वो सारी इसी चीजों से सुनते हैं। बाकी उसके अलावा जीपीआरएस वगैरह होता है वो उससे ऊपर, और सैटेलाइट्स वगैरह जो पहुंच जाती है तो सैटेलाइट की वजह से हो जाता है। लेकिन जो मेन हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो हमारी इसी की वजह से ट्रांसफर होती है। उसका यही रोल होता है हमारे आयोनोस्फेयर में, ठीक है ना। और लास्ट में तो बस यही है कि तो टेम्परेचर हियर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी हमारा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है आयनोस्फेयर की वजह से। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया थर्मोस्फेयर के बारे में। हमारी अब फिर एक लास्ट वीडियो रह जाती है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सोस्फेयर, यानी कि हम इस पूरे स्ट्रक्चर से ही बाहर निकल जाएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।